हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनका सॉल्यूशंस अपन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखो, एक एग्जांपल बच्चे ने पूछा है मेरे को, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 20:25। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई एक फैक्ट्री में टोटल वेजेज यानी कुल मजदूरी वर्कर्स की ऑफ द वर्कर्स, एक फैक्ट्री में मजदूरों की जो कुल मजदूरी है वो इंक्रीज यानी बढ़ेगी या घटेगी, किस रेशियो के अंदर बढ़ेगी या घटेगी यदि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स यानी वर्करों की संख्या में तो कमी कर दी गई, किस अनुपात में, 15:11 में। यानी पहले वर्कर्स का रेशियो 15 था, अब घटकर 11 कर दिया गया, यानी वर्कर तो कम कर दिए गए। और इंक्रीमेंट का में कर दिया देयर वेजेज यानी उनकी मजदूरी बढ़ा दी, किस अनुपात में, 22:25। यानी पहले मजदूरी का अनुपात 22 ही था, लेकिन अब 25 पे मतलब बढ़ गया है। यानी वर्कर्स की संख्या तो कम कर दी और मजदूरी बढ़ा दी, तो टोटल मजदूरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, टोटल मजदूरी पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जैसे आपने देखो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसमें तो इसने क्या कर दी, देखो कमी कर दी, किस अनुपात में, 15:11 में। यानी पहले मजदूरों की संख्या में ये कह सकता हूं कि 15 अक्ष थी, अब 11 अक्ष ही रह गई। अक्ष लगा सकते हो, संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना हो, क्यों, क्योंकि इनका अनुपात करोगे तो अक्ष से अक्ष वापस कट जाएगा और वही अनुपात 15:11 आ जाएगा। तो अब पहले मजदूरों की संख्या 15 अक्ष थी, अब मजदूरों की संख्या 11 अक्ष हो गई। और उनकी जो वेजेज है, वेजेज में क्या हुआ, 22:25 यानी मजदूरी पहले 22 अनुपात था मजदूरी का, अब 25 हो गया। मतलब मजदूरी कितनी थी पहले, मैं वाई मान लेता हूँ, 22 वाई थी, और अब मजदूरी 25 वाई हो गई। इसमें एक्स ले लिया तो इसमें वाई ले लेना, क्योंकि फिर अनुपात में चेंज करूंगा तो वाई से वाई कट जाएगा, तो 22:25 आ जाएगा। तो पहले मजदूरी इतनी थी, सॉरी वर्कर इतने थे और अब वर्कर इतने हैं। पहले मजदूरी इतनी थी, अब मजदूरी इतनी है। अब टोटल वेजेज देखो, टोटल वेजेज, टोटल वेजेज के अंदर बताना है कि भाई कुल मजदूरी में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो कभी भी देखो, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो पहले 15 अक्ष मजदूर थे और पहले उनकी मजदूरी 22 वाई थी। जैसे मैं कहूंगी एक फैक्ट्री में 10 आदमी काम करते हैं, एक आदमी की मजदूरी मान लो 100 रुपए है, तो 10 आदमियों की कितनी होगी, तो आप 10 को 100 से गुणा कर दोगे, मतलब 1000 रुपये हो गई बेटा। वैसे ही मजदूर इतने हैं 15 अक्ष, उनकी मजदूरी है 22 वाई, इनको इससे गुणा कर दूंगा तो कुल मजदूरी आ जाएगी। तो पहले जो कुल मजदूरी थी वो तो हो जाएगी 15 अक्ष इंटू 22 वाई, ये तो होगी पहले मजदूरी इतनी देनी पड़ती थी अपने को। और अब मजदूरी कितनी देंगे, अब मजदूरों की संख्या इतनी है 11 अक्ष और उनको मजदूरी देनी पड़ रही है 25 वाई, तो इसके इससे इंटू कर दूंगा, 11 अक्ष को इंटू कर दूंगा 25 वाई से, तो ये अब की मजदूरी आ जाएगी। ये पहले की मजदूरी, ये अब की मजदूरी। और अब इसमें अनुपात पूछ रहा है तो इसके बीच में क्या लगा दूं, मैं अनुपात लगा देता हूं बेटा। तो देखो अक्ष से अक्ष कट जाएगा अनुपात में, वाई से वाई कट जाएगा। इधर देखो 25 और 15 5 से कट जाएंगे, 5 25 5 3 15, और ये 11 और 22 देखो 11 से कट गया, 11 1 11 11 दूनी 22, तो इधर तो बच गया 3 दूनी 6 और इधर बच गया 5 एकम 5। यानी पहले मजदूरी का जो टोटल मजदूरी जाती थी वो 6 जाती थी, अब 5 जा रही है, मतलब मजदूरी अब कमी हुई, बड़ी कमी हुई है। तो ये 6:5 के अनुपात में टोटल मजदूरी में क्या हुई है, कमी हुई है। कब, जब आपने वर्कर तो कम कर दिए और उनकी मजदूरी बढ़ा दी। समझ गए बेटा। आगे देखो, पहली एक्सरसाइज की एक के अंदर ये प्रॉब्लम्स आई है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, 10, 11, 16, 18, 20, 21 और 23 ये भेजी गई है मेरे पास।
तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट यानी पहला पद 15 दिया हुआ है, द कॉन्जिक्वेंट इज, तो दूसरा पद क्या होगा। तो पहला पद दिया हुआ है आपको, भाई प्रथम पद दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है तो सेकंड पूछ रहा है आपको, सेकंड पद पूछ रहा है। तो कभी भी अनुपात दे दे और पहला पद में या दूसरे पद में से दे दे तो सीधी सी बात है कि जो पद ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर रख दिया करो। तो सेकंड पद ज्ञात करना है तो सेकंड पद का अनुपात तो 4 है, नीचे हमेशा उसका अनुपात रखेंगे जो आपको दिया हुआ है। इनटू में दिया हुआ है कितना है 15, पहला पद दिया हुआ है तो हमेशा जो यहाँ दिया हुआ है उसी का अनुपात नीचे रखेंगे। तो 15 पहला पद दिया हुआ है तो पहले पद का अनुपात कितना रखना है 3। हमेशा ध्यान रखना ऊपर अनुपात जो ज्ञात करना है उसका रखना है और नीचे अनुपात हमेशा दिया हुआ है उसका रखना है। तो ये सेकंड पद आ जाएगा 3 पंजे 15, कितना आ गया 20 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। इफ द कॉन्जिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, कॉन्सिक्वेंट का मतलब हुआ था क्या, सेकंड पद, सेकंड पद किसका, इसके इनवर्स रेशियो का। इनवर्स रेशियो कैसे निकालते बेटा, इस रेशियो का इनवर्स रेशियो क्या होता है 7:5, पहला दूसरा और दूसरा पहला बन जाता है इनवर्स। इस इनवर्स रेशियो का, ये तो इनवर्स रेशियो हो गया, व्युत्क्रम अनुपात जो पढ़ा था अपन ने, उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव यानी सेकंड वाली टर्म, वो 5 दी हुई है। द एंटीसीडेंट इज, तो पहला पद क्या होगा, तो जब 5 दे दिया तो सीधा सीधा ही 7 आ जाएगा। और वैसे करो तो देख लो भाई एनसीडी10 का मतलब हो गया फर्स्ट पद याद करना है अपने को, किसका, इसका इनवर्स रेशियो का। तो फर्स्ट पद निकालना है तो अभी बताया था, ऊपर तो पहले का अनुपात आ जाएगा, नीचे जो दिया हुआ है इसमें आपको सेकंड पद दिया हुआ है ये 5, तो नीचे भी सेकंड का अनुपात आएगा। तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। दोबारा देख लो कि ये दो संख्याओं का अनुपात है, इसके इनवर्स रेशियो, इनवर्स अनुपात क्या हो जाएगा 7:5, उसका कॉन्जिक्वेंट टर्म्स यानी सेकंड पद 5 दी हुई है, तो इसमें भी देख लो सेकंड 5 ही है, तो एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट पद क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, सीधा सीधा तरीका है। नेक्स्ट देखो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड मिश्र अनुपात अपन ने किया था, कैसे किया था बेटा, कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड किन किन का करना है आपको, एक तो 4:9 का, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट यानी वर्ग अनुपात किया था, इनका वर्ग कर देना उसका, और ट्रिप्लीकेट यानी इनका क्यूब कर देना उसका, और 9:7, इन सब का आपको कंपाउंडेड निकालना है, मतलब मिश्र अनुपात निकालना है। तो कंपाउंड कैसे किया था कि सबको इंटू कर दिया था, एक तो 4:4/9 आ जाएगा, 4:9 को मैं 4/9 लिख सकता हूँ, इंटू डुप्लीकेट रेशियो इसका, तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये इसका डुप्लीकेट हो गया, इंटू अगला क्या है ट्रिप्लीकेट 2:3 का यानी घनानुपात, यानी 2 का घन तो होता है 8, 3 का घन होता है 27, ये ट्रिप्लीकेट हो गया इसका, इंटू 9:7, ऐसे कैसे लिखना है, इसका कुछ नहीं करना है, और इन सब का कंपाउंड कर दिया यानी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, देख लो बेटा 9 से 9 कट गया, 8 से 16 कट गया, और 9 3 27 कट गया, और ये 2 से ये कट गया 4 कट गया, अब नहीं कट रहा है तो ये आ गया, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 7 × 3 21, तो इसका आंसर 2:21 प्राप्त हो जाएगा, 2:21। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा 11th वाला, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट, कंपाउंडेड यानी वही मिश्र अनुपात निकालना है, किस किस का, इसके तो डुप्लीकेट रेशियो का यानी वर्गानुपात का, ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका ट्रिप्लीकेट कर देना घनानुपात, इसका सब डुप्लीकेट कर देना यानी वर्गमूल कर देना सब डुप्लीकेट, और इसका सब ट्रिप्लीकेट कर देना यानी घनमूल कर देना, और उन सब का कंपाउंड कर दो, कंपाउंड यानी सबको इंटू कर दो,
तो सबसे पहले इसका डुप्लीकेट यानी स्क्वायर करो। 4 का तो स्क्वायर 16 और 5 का 25, 4 बटे हुए 16 बटे हुए 25 हो गया। अगले का ट्रिप्लीकेट करो, इसका ट्रिपल यानी क्यूब करो। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 3 का 3 तिया 9, 9 30 27 हो जाएगा बेटा। और इसका सब डुप्लीकेट यानी इसका रूट कर दो। 81 का रूट तो हो गया 9 और 256 का हो जाएगा 16। और सब ट्रिप्लीकेट इसका यानी घनमूल कर दो, क्यूब रूट। तो 125 का तो 5 हो जाएगा और 512 का 8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देख लो, इसको कैंसिल कर दो, कंपाउंड कर ही दिया, इंटू कर दिया। तो ये देख लो 9 से कट गया 3 बार, और ये 5 से कट गया 5 बार, ये 16 से 16 कट गया। तो अब बच गया क्या आपके पास, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 8 120। तो 1:120 अपने को प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। आनंद अर्न्स ₹18 7 आवर्स। आनंद है वो 7 घंटे के अंदर 80 रुपए कमाता है। प्रमोद है वो 90 रुपए 12 घंटे में कमाता है। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, उनकी अर्निंग यानी उनकी कमाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो ये तो 7 घंटे की कमाई है आनंद की, और ये 12 घंटे की कमाई है। तो अनुपात निकालने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी भी 1 घंटे की कमाई निकाल लो, उसकी भी 1 घंटे की कमाई निकाल लो, और दोनों का अनुपात निकाल लो। तो जैसे भाई 7 घंटे में 80 रुपए कमा रहा आनंद, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा बेटा, 80 बटे हुए 7 रुपीज कमाएगा। ये तो 1 घंटे की इसकी अर्निंग आ गई। प्रमोद की भी देख लो, 12 घंटे में कमा रहा है 90 रुपए, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा बेटा, 90 बटे हुए 12 रुपए। इसको काटो तो काट दो, देखो ये 3 से कट जाएगा 3, और ये 3 तिया 9, फिर 2 से कट जाएगा 2, और ये 15, यानी 15 बटे हुए 2 रुपए कमाएगा ही। अब इनका अनुपात अर्निंग का, तो ये 1 घंटे की कमाई है, ये भी 1 घंटे की कमाई है, दोनों को अनुपात में रख दो। तो 80 बटे हुए 7 अनुपात 15 बटे हुए 2। अब इसको सरल अनुपात में कैसे बदला था, फ्रैक्शन आए तो कि इनका लेसर ले लिया करो नीचे वाले का। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। तो 14 से दोनों को क्या कर देंगे, इंटू। 80 बटे हुए 7 को भी 14 से इंटू कर दो, और 15 बटे हुए 2 को भी 14 से इंटू कर दो। तो ये 2 से कट जाएगा 7 बार, ये 7 से कट जाएगा 2 बार। तो 80 इंटू 2 कितना आ गया, और 15 को भी काट दो बेटा, 5 से 15 3, और 5 1 5, और 5 36 16। अब देख लो और नहीं कट रहा है ना, तो ये 16 इंटू 2 तो कितना हो गया, 32 अनुपात 7 21। तो ये 32:21 अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले 1 घंटे की कमाई निकाल लो, और 1 घंटे की कमाई यूनिट सेम हो जाएगी। ये भी 1 घंटे का रुपए में, ये भी 1 घंटे का रुपए के अंदर, तो इसका अनुपात। और फ्रैक्शन में आए तो इनका लेसर लेकर एलसीएम लेकर दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज, 3 सिटी है पी क्यू आर नाम की। रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू सिटी के बीच का जो औसत अनुपात है वो है 11:12, टेम्परेचर का, तापमान का अनुपात। और पी और आर के बीच में है 9:8। तो आपको क्यू और आर के बीच का औसत अनुपात निकालना है तापमान का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे पी और क्यू का अनुपात तो दिया हुआ है आपको क्या बेटा, 11:12, और पी और आर का अनुपात दिया हुआ है आपको 9:8, और क्यू और आर का रेशियो आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ऐसे लिख लिया करो, देखो पी अनुपात क्यू अनुपात आर, 3 सिटी है। पी और क्यू के बीच का अनुपात है 11:12, ठीक है। और पी और आर के बीच का है 9 और 8, तो पी और आर के नीचे लिख दो ये 9:8। और आपको क्यू और आर के बीच का निकालना है, क्यू और आर के बीच का। तो इन तीनों का रेशियो बनाएंगे। तीनों का कैसे बेटा, जैसे देखो पी का अनुपात इसमें भी है, पी का अनुपात इसमें भी है, दोनों में है ना। तो इन दोनों में क्या करना है आपको, इस ऊपर वाले अनुपात को तो नीचे वाले से इंटू कर देना है, और नीचे वाले अनुपात को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है।
यानी 11:12 को तो गुणा करना है 9 से, इसको भी 9 से गुणा कर दो और इसको भी 9 से, क्योंकि समान संख्या से अनुपात में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे वाले अनुपात को 9:8 को गुणा करना है किससे बेटा, ऊपर वाली संख्या 11 से, इसको भी 11 से इंटू कर दो और इसको भी 11 से कर दो। ये क्यों कर रहा हूं, ताकि देखो ये जो कॉमन है पी वाला मान ये सेम हो जाएगा, ये 9 से गुणा हो जाएगा और ये 11 से, तो सेम हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो दोनों को ही करेंगे, इसको भी दोनों को ही करेंगे, तो ये पी अनुपात क्यू अनुपात आर बन जाएगा आपका क्या, देखो बेटा 11 9 99 हो गया, ये तो पी के नीचे तो 99 आ गया, क्यू के नीचे 12 × 9 108 आ गया, और आर के नीचे देखो 11 8 88 आ गया। और ये देखो 99 99 दोनों में सेम है, इसलिए अपन ने एक बार ही लिख दिया। इसका अनुपात 99 आ गया, इसका आ गया 108, इसका आ गया 88, ये तीनों का अनुपात आ गया तीनों का। अब आपको Q और R का निकालना है, तो Q और R का अनुपात क्या आ जाएगा बेटा, 108:88। Q और R का क्या बन जाएगा, 108:88। अब काट दो बेटा, ये किससे कट रहा है बेटा, 2 से काट दो, पहले तो 5 और ये 4, और ये कट जाएगा 2 से काटोगे तो 44, फिर 2 से काट दो 2 और 7, ये 2 से काटोगे तो 22, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 27:22 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, तो समझ गए होंगे, ऐसे दो अनुपात आए तो आपको पहले पी क्यू आर बनाना है, जैसे पी क्यू का अनुपात पी क्यू के नीचे रख देना है, पी आर का अनुपात पी और आर के नीचे रख देना है, फिर इनमें जो कॉमन आए, जैसे पी का अनुपात इसमें भी है, पी का अनुपात यहाँ दिख रहा है दोनों का, तो इस वाली संख्या को इससे गुणा कर देना और इस वाली संख्या को इससे गुणा कर देना, ताकि ये वाला सेम हो जाएगा, तो इसको तीनों का अनुपात आ जाएगा। फिर लास्ट में जिसका चाहिए उसी का उठा दो और आंसर दे दो। हाँ देखो बेटा 20वां, ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग उतार लिया था। इफ पी एंड पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज, यानी पी अनुपात क्यू का सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात ये है, यानी इसका वर्गमूलानुपात करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो एक्स स्क्वायर का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी पी अनुपात क्यू का सब डुप्लीकेट करेंगे, पी अनुपात क्यू को पी बटे में क्यू करूंगा और सब डुप्लीकेट का मतलब इस पे रूट लगा दूंगा बेटा दोनों तरफ, तो इन दोनों का सब डुप्लीकेट क्या प्राप्त होगा, पी माइनस एक्स स्क्वायर अनुपात क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है कि इन दोनों का सब डुप्लीकेट ये रेशियो है, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉरी सब डुप्लीकेट ये है, इसके ऊपर लगाना है बेटा रूट, पी बटे में क्यू है, सब डुप्लीकेट इस पे लगाना है बेटा कि इसका सब डुप्लीकेट ये है, तो मतलब इसका सब डुप्लीकेट ये हो गया। अब देखो रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते ही ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर करते ही रूट हटा देंगे। समझ में आ गई होगी बात भाई, इसका सब डुप्लीकेट ये है तो ये सब डुप्लीकेट हो गया। अब इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इस पे तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, सभी को पता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, क्यू माइनस एक्स स्क्वायर से, इधर ये क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पी माइनस एक्स स्क्वायर से, ब्रैकेट हटा दो तो ये पी स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा, और ये अंदर जाकर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जहां जहां एक्स है उस पर ध्यान दो, इन दोनों टर्म्स में एक्स है तो इनको एक तरफ ले लो बेटा, जैसे ये नेगेटिव है ये तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और या फिर इसको इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले एक्स वाले को इधर ले आऊंगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर ले आया, और ये एक्स स्क्वायर पहले से इधर है, इन दोनों को तो इधर ले लिया और इनको उधर ले जाऊंगा, ये पी क्यू स्क्वायर बच गया इधर तो बेटा, और ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो बच गया क्या, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर ये क्या कॉमन आ रहा है बेटा, पी क्यू कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पी कॉमन आ गया, क्यू की 2 पावर में 1 पावर कॉमन आ गई तो 1 पावर बच जाएगी, इधर p की 1 पावर कॉमन आ गई तो 1 पावर बच जाएगी, q कॉमन आई गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका उधर ट्रांसफर कर दो तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर
पी क्यू माइनस पी और डिवाइड कर देंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से। अब नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद होगी सभी को, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सभी ने पढ़े हैं छोटी क्लासों में। तो ये लगा देंगे यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस पी और ये क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी, ये आइडेंटिटी लगा दी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो क्यू माइनस पी तो कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 21 क्वेश्चन देखो, इफ 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट यानी वर्गानुपात, वर्ग करेंगे, ऑफ 2s माइनस p रेशियो 3t माइनस p, देन आपको चारों में से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ये रिलेशन इसमें से प्राप्त होगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि इसका डुप्लीकेट रेशियो ये होगा, मतलब 2s अनुपात 3t किसके बराबर होगा, इसके डुप्लीकेट रेशियो के। जैसे पिछले में तो सब डुप्लीकेट था, इसमें डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है 2s माइनस पी और 3t माइनस पी का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे बेटा। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो ये दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसका डुप्लीकेट रेशियो ये है, जैसे पहले वाले में इधर रूट किया था सब डुप्लीकेट था, वर्गमूलानुपात था, यहाँ वर्गानुपात है, डुप्लीकेट कर दिया। ये समझ में आ गया, बस ये स्टार्टिंग कर दी, तो आगे केवल सॉल्यूशन है अपना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर उठा दो बेटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ये पहला रख देंगे, बी की जगह ये दूसरा, और प्लस आए तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये 2s अपॉन 3t, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab यानी 2 a की जगह तो 2s रख दो और b की जगह p रख दो। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लगा दिया मैंने यहाँ होल स्क्वायर। इसमें भी ऐसा कैसा लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 3t रख दो और b की जगह p रख दो, तो रख दो बेटा a स्क्वायर यानी 3t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी p स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 a की जगह तो 3t इंटू b की जगह p, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2s अपॉन 3t इक्वल्स टू, ये स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटू कर दो, 2 इंटू 2 4 और s को p से इंटू किया तो sp, अपॉन में 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, t का t स्क्वायर हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया और ये इंटू करेंगे तो 6tp हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2s तो इससे गुणा हो जाएगा, 2s तो इंटू हो जाएगा इस पूरे से, 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp से, और बराबर में ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t मल्टीप्लाई हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp से, कर सकते हो। अब इनको इंटू कर दो, ये 2 को 9 से गुणा किया तो 18 और s को t स्क्वायर से किया तो st स्क्वायर ही आ जाएगा, फिर प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 का तो 2 आ गया और s को p स्क्वायर से करेंगे तो sp स्क्वायर माइनस 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और stp आ जाएगा। ये तो इधर ये ब्रैकेट हटा दिया, इधर भी ये इंटू हो जाएगा तीनों से, 3 को 4 से किया तो 12 और t को s स्क्वायर से किया तो ts स्क्वायर, ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 3t को p से किया तो 3tp स्क्वायर हो गया और 3 को 4 से किया तो 12 और tsp आ जाएगा, ऐसे कैसे, देखो 12 tsp इधर भी है 12 tsp इधर ही है, दोनों माइनस के हैं तो ये सेम साइन बराबर में तो कट जाएंगे, क्योंकि इधर आगे प्लस होगा तो प्लस माइनस वैसे कट जाएगा। अब अपने को जो ऑप्शन में है तो p का मान चाहिए सब में, p का, तो p के एक तरफ ले लो, जैसे p किस किस के अंदर है, इसके अंदर भी p है, इसके अंदर भी p है, तो p के एक तरफ ले लो और बाकी एक तरफ ले लो। तो ये तो देखो 2sp स्क्वायर इधर रख लिया और ये इधर आएगा तो ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा 3tp स्क्वायर, अब उधर ये बच गया 12ts स्क्वायर बच गया और ये बच गया वो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 18st स्क्वायर, st स्क्वायर। देखो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
तो इधर बेटा देखो पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में 2s माइनस 3t बच गया। और इधर क्या कॉमन आ रहा है 12 और 18 में तो 6 कॉमन आ रहा है, और ts दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या बेटा अंदर 6 कॉमन लिया, 12 में 6 दूनी 12 2, और ts में से s बच जाएगा, s की 2 पावर में से 1 पावर कॉमन आ गई तो 1 पावर बच जाएगी। फिर माइनस 18 में से 6 लिया तो 6 6 3 जाए 18 3 बार, और इधर t बच जाएगा। अब देखो ये देखो पी स्क्वायर बराबर ये 6ts अपॉन 2s माइनस 3t, क्योंकि आंसर पी का ही चाहिए मेरे को ऑप्शन में, तो ये इंटू में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2s माइनस 3t से डिवाइड कर देंगे, तो 2s माइनस 3t ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ गया पी स्क्वायर बराबर 6ts। ये ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा है बेटा, पहला ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 23वां देखो, द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31, यानी मैं कहूं कि वह नंबर वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको सबट्रैक्टेड यानी घटाया जाए, ईच यानी प्रत्येक पद में से, इसके दोनों पदों में से उस संख्या को घटा दिया जाए तो रिड्यूस होकर वो अनुपात 1:4 बन जाएगा। मतलब क्या है इसका सॉल्यूशन, देखो बेटा कुछ भी खास नहीं है कि इन दोनों में से उस संख्या को, उस नंबर को मैं अक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि वो संख्या अक्स है जिसको मैं घटाऊं दोनों में से, इन पदों में से, कि 19 में से भी अक्स घटा दूं और अनुपात 31 में से भी अक्स घटा दूं, दोनों में से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो अनुपात 1:4 बच जाएगा। कि इस अनुपात में से प्रत्येक पद में से एक ऐसी संख्या घटानी है जिसको घटाने के बाद अनुपात 1:4 शेष रह जाएगा। तो वो संख्या मैंने x मान ली, तो इन दोनों में से आपको 19 में से भी x माइनस कर देना है और 31 में से भी x माइनस कर देना है, क्योंकि सबट्रैक्टेड घटाया है। और रिड्यूस यानी लास्ट में क्या बच जाएगा, घटाने के बाद 1:4 बच जाएगा। अब सोल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 4 से इंटू हो जाएगा 19 माइनस x को, और इसको 1 से करूंगा तो 31 माइनस x ही आ जाएगा बेटा। अब मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 4 76, और 4 को x से गुणा किया तो 4x, इधर 31 माइनस x। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे को, वो नंबर याद करना है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x के एक तरफ ले आओ, जैसे इधर माइनस का x उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस 31 को इधर ले आओ तो 76, 31 को इधर लाऊंगा तो माइनस 31, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का x जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो इधर कितना बच गया, ये 3x बच गया, इधर माइनस करने के बाद ये कितना बच गया बेटा 45। अब x की वैल्यू चाहिए तो 3 का इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा 15 अपना आंसर। तो वो नंबर कितना होगा 15। आप दोनों में से माइनस करोगे तो उसका रेशियो रिड्यूस होकर 1:4 बच जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।